आपके अंदर भी, सबके अंदर वो ज्ञान आ सकता है। और उसमें बोला ज्ञान ही जो है मुख्य कारण होता है जेलसी का, एरोगेंस का, डिजायर का, एंगर का। अब मान लो यहाँ पे हमारे साथ में बैठी हैं वंदना जी। वंदना जी के पास में एक बहुत अच्छी आकृति है, बहुत सुंदर भगवान की मूर्त है उनके पास में, कृष्ण भगवान की। और मेरे को वो मूर्ति चाहिए। मैं उनके घर जाता हूं, मैं उस मूर्ति की प्रेस करता हूं वंदना जी को कि भाई ये तो बहुत बढ़िया मूर्ति है, बहुत सुंदर है, और कहां से ली है आपने। तो वंदना जी ना बताती नहीं है, क्यों? वंदना जी के अंदर एक ज्वेलस आ गया कि ये मूर्ति मेरे घर पे ही रहनी चाहिए और किसी के पास नहीं होनी चाहिए। उन्होंने वो मूर्ति ले ली और हमको मूर्ति दे नहीं रही। और मेरे को, मैंने कहा आप दोबारा ले लेना, मेरे को दे दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं देती। उन्होंने मेरे को दी भी नहीं, मेरे को ये भी नहीं बताया कहां से मिलेगी। तो मेरे को वंदना जी के प्रति जो प्रेम था वो गुस्से में बदल गया, वो द्वेष में बदल गया। क्यों? वंदना जी ने ना मेरे को वो मूर्ति दी, ना मेरे को सोर्स बताया। वो मेरी डिजायर मूर्ति को पॉजेस करने की एंगर में बदल गई, ग्रीड तो थी ही, जेलसी में बदल गई। तो ये सारा क्या है? ज्ञान की वजह से। ज्ञान मतलब नॉलेज। मेरे को नॉलेज हुई कि ये भगवान की मूर्ति बढ़िया है। तो ये ज्ञान का विकृत रूप हो गया। वो विकृत रूप ज्ञान का ना आए, तो इसीलिए जो हमने आज साधना करी है वो साधना करनी चाहिए, इसीलिए सेवा करनी चाहिए, इसीलिए सत्संग करना चाहिए, इसीलिए मौन में रहना चाहिए, इसीलिए मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे हमारा ये विकृत रूप ना आए। गुरु जी बोलते हैं 3-4 महीने में एडवांस कोर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि दुनियादारी में हम लोग बड़ी जल्दी दुनियादारी में फंस जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, और जो हमारा मित्र होता है ना, सबसे अच्छा जो मित्र होता है, उसी से हम द्वेष करते हैं। किसी से दुआ सलाम होती है, उससे द्वेष कैसे करेंगे? उससे तो दुआ सलामी होती रहती है, सड़क पे मिलता है, हेलो हाय, बात खत्म हो गई। जो मेरा सबसे प्यारा मित्र है, मान लो नीलम जी है मेरी सबसे प्यारी, तो नीलम जी के साथ में मेरी बड़ी दोस्ती है, सब कुछ है। और एक दिन मैंने गुस्से में आके नीलम जी को कुछ कह दिया, क्योंकि मैं नीलम जी के साथ दोस्ती है तो मैं कह सकता हूं। मैं किसी को नहीं जानता, ज्यादा नहीं जानता, थोड़ी बहुत दुआ सलाम है तो उसको मैं कहूंगा भी कुछ नहीं। तो नीलम जी को मैंने गुस्से में आके कुछ कह दिया, अब नीलम जी से मेरी अनबन हो गई। तो ये आज का सूत्र है, ये आज का सूत्र है कि अनबन भी उसी से होती है जिससे ज्यादा आप प्रेम करते हो। जैसे मियां बीवी में अनबन हो जाती है, घनिष्ठ मित्रों में अनबन हो जाती है, लेकिन वो अनबन भी ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, क्योंकि आपकी घनिष्ठता रहती है। फिर थोड़े समय बाद में फिर कोई मौका मिलता है, फिर आप मित्र बन जाते। तो ये बहुत ही अद्भुत ज्ञान है। और आज यही बोला है उन्होंने 52 सूत्र में कि स्वशक्ति प्रवयोसम विश्वम। ये पूरा का पूरा विश्व जो है ना, एक ही चेतना है, एक ही अनंत चेतना से ये विश्व बना हुआ है। उस अनंत चेतना में सब कुछ है। उसी अनंत चेतना में ये हम हैं, हमारा संसार है, माउंटेन्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये आकाश भी उसी अनंत सीमा में है, ये सूर्य की रोशनी भी उसी में है। जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं ना गीता में कि सूर्य की रोशनी में रोशनी मैं हूं, सूर्य की रोशनी में रोशनी मैं हूं। किसी के फूल में, फ्लावर में भी मैं ही हूं, सुगंध उसकी। कहते हैं गलत कांटों में भी मैं ही हूं, कांटों में जो चुभन है वो भी मैं ही हूं। मतलब अच्छी चीज में भी मैं हूं, पुरानी गलत चीजों में मैं ही हूं, क्योंकि जो चेतना है, असीम चेतना है, वो सब में व्याप्त है। आप ये नहीं कह सकते वो टेररिस्ट में नहीं है, आप ये नहीं कह सकते वो थीफ में नहीं है,
वो थीफ में भी वही है, 7वां लेवल सब में है। वो जी रहा है तो प्राण है, वो जी रहा है तो आत्मा है, वो आत्मा तो अनंत का रूप ही है ना, तो सब में वो है। अब उसी भाव में अगर आप आ जाओ, किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप उसी भाव में आ जाओ, वो आपको अपना लगे तो आप उसका सुधार करो। अगर किसी टेररिस्ट ने कहीं पे बम फोड़ दिया और आपको लगे ये टेररिस्ट में भी चेतना है, अज्ञान की वजह से वो उसने बम फोड़ा है, तो आप टेररिस्ट का भी सुधार कर दो। जैसे गुरुदेव ने कितने ही नक्सलिट्स को, कितने ही टेररिस्ट को सुधार के वो ज्ञान के मार्ग में आ गए। जैसे अपने इवन आपको पता होगा विश्वामित्र, जिन्होंने गायत्री मंत्र का सबसे पहले ज्ञान दिया, वो विश्वामित्र एक राजा थे और वो वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, और वशिष्ठ जी के आश्रम में जब गए तो वो सेना के साथ में गए, वो रोज विचरण करते थे। रात हो गई तो वशिष्ठ जी ने उनका आदर सत्कार किया, क्योंकि वशिष्ठ जी का आश्रम उनके राजा किंगडम में पड़ता था। तो वशिष्ठ जी ने कहा फॉरेस्ट में हो, रात हो गई है, आप यहीं पे सो जाओ। वो सेना के साथ थे, अपनी टुकड़ी के साथ थे। तो उनका नाम कुल, क्या नाम था, कुछ नाम था उनका राजा का, विश्वामित्र नहीं था। तो विश्वामित्र ने, वशिष्ठ जी ने बोला रह जाओ यहीं पे, मैं सब खाने का बंदोबस्त करता हूँ, आप आराम करो इतनी देर। राजा को बड़ा चंबा हुआ, इस फॉरेस्ट में छोटा सा वशिष्ठ जी का आश्रम है और इतनी बड़ी मेरी टुकड़ी का खाने का बंदोबस्त करेंगे। आनंद फानंद में वशिष्ठ जी ने खाना उनके पास प्रस्तुत कर दिया, बड़ा लाजवाब खाना, सब लोगों ने खाया खाना। और नेचुरली इनको, विश्वामित्र जी को, जो राजा थे, उनको चेतना में आया कि इन्होंने, वशिष्ठ जी ने ये खाना कहां से लिया है इतनी जल्दी। तो उन्होंने वशिष्ठ जी से प्रश्न पूछ दिया। वशिष्ठ जी उनको ले गए, वहां पे उन्होंने दिखाई एक बच्चिया, कहते हैं ये बच्चिया है, ये सब कुछ दे देती है मेरे को, अन्न भी दे देती है। तो राजा को स्वभाव में आया, वशिष्ठ जी ये बच्चिया आपके काम की नहीं है, ये मेरे को दे दो, मैं अपने किंगडम में ले जाता हूं, इससे लोगों का बहुत उद्धार करूंगा, मैं भी दानी हूं, मैं सबको इससे बच्चिया से दान करवाऊंगा। वशिष्ठ जी ने बोला नहीं, ये बच्चिया मेरे पास शुरू से है, मेरी प्यारी है, इसको मैं दे नहीं सकता, इसको भगवान ने मेरे को दिया था। ये बच्चिया कामधेनु की पुत्री है, इसका नाम नंदी है, ये मैं जो मांगता हूं वो देती है, ये मेरे तप का, मेरे को भगवान ने मेरे को दिया है। तो राजा को गुस्सा आ गया, कहते कैसी बातें करते हो, राजा की आज्ञा का अवहेलना करते हो। उन्होंने अपने सैनिकों को बोला जबरदस्ती इस बच्चिया को ले जाओ। जैसे ही वो बच्चिया को हाथ लगाने पहुंचे सैनिक, बच्चिया नंदी, उसने गुरु वशिष्ठ से आज्ञा मांगी और सारी सेना को पछाड़ दिया, सारी सेना को पछाड़ दिया, ध्वंस कर दिया। राजा को बड़ा क्रोध आया कि एक मैं सन्यासी से हार गया। वो अपने महल में गया और बड़ी सेना को लेकर आया, अपने पुत्रों को लेकर आया, कहते उनके बहुत सारे पुत्र थे, और आके उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर आक्रमण कर दिया। वशिष्ठ जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र चलाया तो उनके सारे पुत्रों का नाश हो गया, एक पुत्र को छोड़ के और राजा को छोड़ के सबका नाश हो गया। और वशिष्ठ जी को देवताओं ने प्रार्थना करी कि छोड़ दो इनको। वशिष्ठ जी ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, वो राजा बच गया और खाली एक पुत्र। राजा को बड़ी गलानी हुई, वो वापस गया अपने राज्य में, अपने उस पुत्र को जो बचा हुआ था राज्याभिषेक किया और खुद हिमालय में जाके तपस की। कहते इतने सालों तक तपस करी, फिर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया और फिर वो विश्वामित्र बन गए। उसकी भी आगे लंबी कहानी है, वो मैं छोड़ता हूं अभी यहीं तक, कि क्रोध की वजह से, द्वेष की वजह से वो राजा विश्वामित्र बन गया और आखिर में ब्रह्म ज्ञानी बन गया। और उसी राजा ने, आपको याद होगा, विश्वामित्र ने भगवान राम को मांगा अपने को सुरक्षित करने के लिए। वो अपने आप, इतने लोग तपस्वी होते थे उस जमाने में, अपने आप से ही वो सारे जो राक्षस थे उनको खत्म कर सकते थे, लेकिन तप में वो ऐसा करते नहीं, वो क्षत्रियों को बुलाते हैं,
तो उन्होंने रामचंद्र जी को मांगा, और रामचंद्र जी जब नहीं आए, क्योंकि वो भी विवेक में चले गए थे, बहुत ज्यादा विवेक में चले गए थे कि दुनिया क्या है। उनको ये नहीं पता लग रहा था जब सभी भगवान हैं तो काम करना क्यों है। वो वैराग्य में चले गए थे, जैसे अर्जुन चला गया था कंफ्यूजन में, ऐसे वो भी थोड़े कंफ्यूजन में चले गए थे कि कर्म करने की जरूरत क्या है जब सभी आत्मा है, सभी परमात्मा है। तब उन्होंने योग वशिष्ठ, विश्वामित्र ने रिक्वेस्ट करी वशिष्ठ जी से, और वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ सुनाई राजा राम को। तो ये अद्भुत ज्ञान है। यहाँ पे हम वापिस आते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग ऐसे फंस जाते हैं दुनियादारी में। दुनियादारी में सबको उसी भाव से देखना चाहिए कि ये भगवान का ही रूप है। हम में, सब में 7वां लेवल है। अगर 7वां लेवल ना हो तो आप कुछ भी नहीं ना। आप जो शरीर है उसको लोग जला देंगे, जो आपका मन है वो तो काम ही नहीं करेगा। प्राण नहीं हो, आप खाना भी नहीं खा सकते। अरे जो मरा भी नहीं होता और प्राण उसके कम होते हैं, वो खाना नहीं खाता। जो बीमार आदमी होता है वो इंद्रियों से कुछ नहीं कर सकता, प्राण कम हो गए, उसमें बुद्धि भी नहीं होती, उसमें याददाश्त तो होती ही नहीं है, और अहंकार भी मिट जाता है उसका। तो ये चारों चीजें, सबसे बढ़िया क्या है, मैं कौन हूं। आपको आज ये मेडिटेशन कराया ना, सुधा ने बहुत बढ़िया अद्भुत मेडिटेशन कराया था, और इसी मेडिटेशन को आप करते करते पहुंच सकते हो, मैं कौन हूं। मैं भी वही हूं, सो हम, जो वो है वही मैं हूं, असीम चेतना, अनंत। और यही इसका आज का जो है कि उससे जुड़े रहो। अब कहते हो मैं असीम चेतना कैसे हूं। अब ये मानो कि, मान लो आप घर पे गए, आपने टीवी चलाया, टीवी ऑन किया, आपने टीवी देखा, फिर टीवी ऑफ कर दिया, तो वो टीवी खत्म हो गया ना। ऐसे ही आपका शरीर आया, फिर वो शरीर जिया, फिर शरीर खत्म हो गया, लेकिन जो बच गया वो असीम चेतना बच गई, वो आत्मा बच गई। वो ही है। टीवी खत्म हो गया लेकिन आप तो रहे, मैं कौन हूं, वो ही ये है। देखो कितना बढ़िया है कि आज हमने वो मेडिटेशन भी वही कराया, और वही चीज है। जैसे आकाश है, 5 एलिमेंट है, उसमें एक आकाश है, वो विटनेस फॉर्म में रहता है। बाकी 4 एलिमेंट कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पानी बारिश करता रहता है, फ्लड लाता रहता है, तबाही करता रहता है, सब कुछ करता रहता है। अर्थ एलिमेंट शेक करती है, बर्बाद कर देती है, और अर्थ एलिमेंट आपको उपज भी देती है, सब कुछ देती है, खनिज भी देती है, तेल भी देती है। हवा, हवा के बिना आप चल नहीं सकते, लेकिन जब तेज हवा आती है तो आपका घर भी तोड़ देती है। ये जो बाकी जो 4 एलिमेंट है ना, फायर, अब इतने जगह फायर लगती है, बर्बाद हो जाते हैं लोग, और बिना फायर के आपका गुजारा भी नहीं है, आपका खाना भी नहीं बन सकता। तो ये चारों एलिमेंट कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव। लेकिन आकाश जो है ना, वो विटनेस रहता है, वो इन चारों एलिमेंट से परे रहता है। वो आकाश क्या है, वो आकाश ही असीम चेतना है। उस असीम चेतना में सब कुछ घटित होता रहता है। वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में सब कुछ घटित होता रहता है, और एक दिन प्रलय हो जाती है और सब खत्म हो जाता है। जैसे टीवी खत्म हो गया तो वो सब चीज खत्म हो जाती है। घड़ा अलग है, घड़े के अंदर भी वायु है, घड़े के बाहर भी वायु है। घड़ा बना किससे है, मिट्टी से, लेकिन घड़ा मिट्टी नहीं है, हम उसको घड़ा ही मानते हैं। आपका नेकलेस है, पहन रखा है नेकलेस, वो नेकलेस क्या है, ध्यान से देखोगे तो गोल्ड है, लेकिन गोल्ड नेकलेस नहीं है, उसका नेकलेस बना दिया। ऐसे ही हम लोग असीम चेतना है, हम में किसी को सूर्य प्रकाश बना दिया, किसी को उमा बना दिया, किसी को नीलम बना दिया, किसी को नीरज बना दिया। ये सारे व्यवहार के लिए नाम है, लेकिन हम सब लोग एक ही हैं, आत्मा ही है, ओम ही है। गुरुजी बोलते हैं ओम ही है, लेकिन हम सबको ओम बोलें तो कैसे लोगों का व्यवहार होगा।
तो व्यवहार को लिए किसी को सुखवीर बोल दिया, किसी को राजन बोल दिया, किसी को वंदना बोल दिया, किसी को वीणा बोल दिया, लेकिन हैं हम सब लोग एक ही। हम नए क्लोथ पहनते हैं, थोड़े दिन बाद खराब हो जाते हैं, उसको हम फेंक देते हैं या किसी गरीब को दे देते हैं, उनसे कोई अटैचमेंट नहीं रहता ना। ऐसे ही ये शरीर है, नया शरीर आता है, थोड़े दिन तक हम जीते हैं, फिर ये शरीर को जला दिया जाता है, लेकिन हम रहते हैं, लेकिन हम रहते हैं। और जो एनलाइटेंड आदमी होता है ना, वो इसी भाव में रहता है। जैसे गुरुजी, वो दोनों परिस्थिति में, बड़े से बड़ा कुछ आ जाए, अब देखो ये आ गया हमारा कोरोना, और गुरुजी जी क्या कर रहे हैं, विश्व रूप दिखा रहे हैं, 25 लाख लोगों को मेडिटेशन करा रहे हैं, ग्लोबल मेडिटेशन 12 बजे और 7:30 बजे। मस्त है, उनको कोरोना ने कोई प्रभावित नहीं किया। उन्होंने जैसे ही कोरोना आया, हम टीचर्स को सबको पावरफुल कर दिया कि ऑनलाइन ले लो प्रोग्राम। और जो पहले हम लोग प्रोग्राम नहीं लेते थे कि वेन्यू नहीं मिलेगा, पैसा खर्च होगा, ये होगा वो होगा, अब ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे लिए जा रहे। 5 लोग आए, 50 लोग आए, 500 लोग आए, मस्त। ना आए कोई बात नहीं, हमारा क्या गया, घर से ही इतना इंपावर कर दिया। वो है एनलाइटन मास्टर। हर परिस्थिति में वो अपने काम करते रहते हैं, एनलाइटन मास्टर। और जब ज्ञान बढ़ जाता है, उनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, और वो तब ज्यादा काम बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये ज्ञान जो है ना, स्पिरिचुअल नॉलेज, ये कोई बड़ी अद्भुत चीज है। एक्चुअली ये सब में है, हम सब में ये ज्ञान है। अगर हम उससे कनेक्ट हो जाएं तो कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जब हम समाधि में आ जाएं तो वो अनंत का ज्ञान अपना आप ही आ जाएगा। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन। 2 बारी रोज मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर सहज किया तो सहज करो, सहज नहीं करा, अब तो यूट्यूब में कितनी सारी मेडिटेशन पड़ी हुई है गुरुजी की। यूट्यूब लगाओ, मेडिटेशन विद गुरुदेव, 12 बजे नहीं करनी लाइव, जिस मर्जी टाइम में करो। मेरे ख्याल से 500 मेडिटेशन पड़ी है यूट्यूब, कर लो जो आपका टाइम हो। मेडिटेशन करोगे, अंदर से ही ज्ञान आ जाएगा, क्योंकि अनंत ज्ञान उस असीम चेतना में है जो हमारे अंदर है, जिसको हम प्राणा भी बोलते हैं। वो ही अनंत है, वो हमारे साथ है। और ये समझ लो कि सारा ज्ञान, ये सूत्र यही है, सारा ज्ञान कहां से होता है उत्पन्न, उस अनंत चेतना से। मैं एक बात बताता हूं आपको, मैंने गुरुजी के साथ में काफी ट्रेवल भी किया है, साथ में भी मौका मिला है। तो गुरुजी कुछ पढ़ते नहीं, ऐसे सोते हैं तो बोलते हैं किसी को, अच्छा योग वशिष्ठ पढ़ो। वो योग वशिष्ठ पढ़ रहा है, कोई दूसरा आदमी आ जाता है तो उसको कहते हैं चलो तुम लेटर पढ़ो। वो जो गुरुजी को आप लेटर देते हो ना, वो लेटर पढ़ने लगता है। फिर तीसरा आदमी आ जाता है तो उसको कहते हैं ईमेल पढ़ो, वो ईमेल पढ़ने लग जाता है। और गुरुजी लेटे हुए हैं, और कोई चुप जो हो जाता है तो गुरुजी कहते हैं तू पढ़ता रहे भाई, तू क्यों नहीं पढ़ता रहा। और फिर उसको ईमेल का आंसर भी बताते हैं, उसको लेटर का आंसर भी बताते हैं, और वो योग वशिष्ठ का उसका हल भी बता देते हैं। सेम टाइम he is doing all these activities. तो जब आप इनफाइनाइट कॉन्शियस से जुड़ जाते हो तो आपके अंदर भगवान की शक्ति आ जाती है, और उस टाइम में भगवान और गुरु और आप में कोई फर्क नहीं रहता। बस उस टाइम में पहुंच गए तो आप जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हो, और यही हमारे जीवन का गोल है, यही अद्भुत गोल है। किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलिए। ये 52 सूत्र है, 52 सूत्र में यही लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत, बहुत ही सुंदर है, और बहुत मजा आता है। और ये सूत्र जो है ना, आपको अकेले पढ़ोगे तो समझ में ही नहीं आएगा। और ये तो हमारे ग्रुप में पहले कितने हमने कई चीजें पढ़ ली हैं, तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है।
तीसरी चौथी बारी हम कर रहे हैं तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है, तो थोड़ा बोल पा रहे हैं आपके साथ। बहुत ही बढ़िया है। कल रहेगा 8:15 बजे। 8:15 बजे हमारा रहता है रोज रेगुलर, इसी लिंक पे रहता है। कल 53, 54, 55 3 सूत्र और बचे हैं बस। 55 सूत्र हैं शिव सूत्र में। और आज का जो सूत्र था बहुत ही सुंदर था कि स्वशक्ति प्रचयोसम विश्वम, सारी शक्ति हमारे अंदर है, सारी एनर्जी हमारे अंदर है। बस वो कवर में जो है ना, आउटसाइड में है हमारा एंगर, डिजायर, जेलसी, वो थोड़ा सा वेल है। गुरुजी बोलते हैं थिन वेल है, थिन वेल, पारदर्शी पर्दा। उस पर्दे को उठाना है, और पर्दे को उठाने के लिए गुरुजी ने मंत्र दे दिया, सोहम करो, सुदर्शन क्रिया करो, रोज 2 बारी सहज करो, सहज नहीं कर रखा तो अपना गुरुजी के साथ मेडिटेशन करो, और 4-6 महीने में, 3-4 महीने में एडवांस कोर्स करो। और कुछ नहीं बोला गुरुजी। कहते हैं एडवांस कोर्स से तो आपके पूर्वजों के भी कर्म कट जाते हैं, पूर्वजों के कर्म भी कट जाते हैं। मेडिटेशन में भी पूर्वजों के कर्म कटते हैं। कहते हैं पहले बेनिफिट पूर्वजों को जाता है, आपके पितरों को जाता है, उसके बाद। और एडवांस कोर्स में तो मेडिटेशन नहीं। अपने कर्म छोड़ो। जैसे पूर्वजों ने आपको अपनी वेल्थ दी है, ऐसे ही पूर्वजों के कर्म की वजह से आपका भी कुछ ना कुछ आता रहता है। पहले उनको साफ करो। उनको साफ करोगे तो आप भी साफ हो जाओ। और वो साफ करने के लिए मेडिटेशन, और एडवांस कोर्स में खाली मेडिटेशन के अलावा कुछ नहीं है। और जो हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन एडवांस कोर्स में होता है वो कभी कहीं और नहीं होता। जय गुरुदेव। सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडवांस कोर्स को आज ही एनरोल कर ले। 3 से 5 तारीख तक है। और इतना बढ़िया एडवांस कोर्स जो गुरु पूर्णिमा के दिन हो रहा है, आपको कभी जिंदगी में शायद ही। गुरु पूर्णिमा मतलब आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। जय गुरुदेव। हाँ जी, नीरज अरोरा जी क्या बोल रहे हैं? आपने अनम्यूट किया माइक। नहीं, वो बस बहुत सुंदर है। वो आपने जैसे योग वशिष्ठ के साथ इसको लिंक किया कि सब कुछ अंदर है, ब्रह्मांड की सारी शक्ति या ब्रह्मांड का रचयिता ब्रह्मांड के ही तत्वों को लेकर के अवतरण में व्हील के अंदर बैठा हुआ है। ये आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लोगों की इच्छा थी कि नीरज जी से योग वशिष्ठ सुना जाए, तो नीरज जी हमारे साथ थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। हाँ जी, और क्या बोलना चाहते हैं? एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? हाँ जी, उमा शर्मा जी बोलिए, आपने पहली बार हमारे साथ ज्वाइन किया है, बोलिए, अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट करो। नहीं, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट। हाँ, स्पीकर को अनम्यूट करना पड़ेगा। 1-2 जने और अनम्यूट कर लें। हम ममता जी से भी पूछने वाले हैं, जिनके नाम के आगे अशोक कुमार लिखा है। अपने आप को अनम्यूट करें। जब तक उमा जी कर रही हैं, आप बताइए कैसा लग रहा है? हाँ जी, उमा जी, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। आपने जो सुदर्शन क्रिया करवाया वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आया ना? हाँ। ये हर एक ट्यूसडे को होएगा इसी टाइम। अच्छा। एवरी ट्यूसडे दिस सेम टाइम। हाँ जी, हाँ जी, ममता जी बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं? मैं यही Anybody कहूंगी wants to say? कि टाइम नहीं लगता कि कहाँ गया कहाँ, और इसमें इतना लीन हो जाते हैं कि सारे घर की सबकी सुध-बुध खत्म, बस सब भूल जाते। वहीं तो पहुंचना है, घर में नहीं फंसना। जब अपना मतलब ऐसा है कि 1.5 घंटा घर में, सवेरे 1.5 घंटा घर में नहीं फंसना, बाकी 22 घंटे घर में। गुजारा नहीं है उसके बिना। मैंने क्या बोला, आपने सुना नहीं? 2 घंटे अपने लिए, 22 घंटे दुनिया के लिए, घर के लिए। 22 घंटे दे सकती हो दुनिया के लिए, 2 घंटे अपने लिए नहीं दे सकती। हम सोचते हैं गुजारा नहीं, यही तो फंस जाते हैं हम लोग। अरे 2 घंटे अपने लिए, खाली 2 घंटे अपने लिए। पदम साधना करो, मेडिटेशन करो, सुदर्शन क्रिया करो।
नहीं, योगा तो मैं करती हूँ, अपनी नहीं मेडिटेशन भी नहीं, करती हूँ। बात ये संकल्प लो कि सुदर्शन क्रिया रोज करोगी और 2 घंटे अपने लिए दोगी, बस। बाकी दुनिया सुदर्शन क्रिया मैं रोज कर रही हूँ सिखाए। पिछले 1 हफ्ते से, और बाकी प्राणायाम भी कर रही हूँ, वो तो मैं काफी टाइम से कर रही हूँ, सिंस चलो। लास्ट 10 ईयर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहता है जी? Sir, Jai anybody? Gurudev. अच्छा लगा। हाँ Jai बोलिए। Gurudev. हाँ Sir, जी डॉक्टर साहब। Sir, thank you very much, sir. Actually, you have given us today 2 bonuses. One is meditation by madam, and you have told us I have not heard about the Shiva Sutra, sir. I am fortunate to hear from you regarding Shiva Sutra. I know Yoga Vasishta, but I didn't know about Shiva Sutra, and you are nicely connecting between all the great wisdom. So I am very fortunate and lucky, sir. So kind of you, sir. It's a Gurudev, it is Hats off Gurudev to you, sir. blessing. Let me tell all the group, ये जब हमने 2014 में शुरू किया था नॉलेज सेशन, हमारा एक 6 बजे का ग्रुप है और एक सवा 8 बजे का है, और 2014 में गुरुजी की परमिशन से गुरुजी ने कहा इसको फैलाओ, और हम खाली गुरुजी की किताब का ही करते हैं। ये हमारे पास किताब है शिव सूत्रा, कई लोगों ने बोला शिव सूत्रा पे, लेकिन हम गुरुजी के सारे जो ग्रंथ हैं जो भी हमने लिए हैं आज तक, वो खाली हम गुरुजी के उस पे लेते हैं, नॉट एनीबॉडी एल्स। तो क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन नहीं, एक तत्व अभ्यास। Thank you so much, sir. जय गुरुदेव। नमस्कार। आइए, अच्छा लगेगा, कल भी इसी लिंक से आ सकते हो 8:15 बजे, 8:15 to 8:45 एवरी डे। Thank you, sir. एक्सेप्ट संडे। जय गुरुदेव। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? प्लीज एनरोल फॉर एडवांस कोर्स, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग। जय गुरुदेव। चलो मैं खत्म करता हूं। खत्म करने से पहले गुरु वंदना करेंगे, सब लोग गुरु वंदना करेंगे। वंदना जी हैं? वंदना जी बोलिए। वंदना जी अनम्यूट करें। गुरु वंदना वंदना जी करेंगी। वंदना जी अपना वीडियो भी चला दो आज तो। नहीं सर, ऐसे ही ठीक है। अच्छा चलो ऐसे ही ठीक है, बोलिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु सब लोग बोल सकते हैं। गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवाय निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्ते नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। लोकाना समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। 11 बारी सब बोलेंगे। सत्यम परम धीमहि, मेरी इंटेलेक्ट में सत्य का वास हो। सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम
धीमहि सत्यं सत्यं परं परं 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 धीमहि लोकानां समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। शांति। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। कल मिलेंगे सबसे। जय गुरु।